ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा रोपवे है, जिसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर के आसपास है। सर्दियों में, विशेषकर क्रिसमस की छुट्टियों के समय, रोपवे के टिकट के लिए भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम यहाँ टिकट लेने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे और हमें बताया गया कि कई लोग रात के 2 बजे से ही लाइन लगाकर बैठे हुए थे। हमें सुबह के 5 बजे लाइन में लगने के बावजूद भी 23वां नंबर मिला, पर जो भी हो, कम से कम टिकट तो मिल ही गया। रोपवे में जाने के लिए कुल 300 के आसपास टिकट होते हैं और एक व्यक्ति 10 से अधिक टिकट नहीं ले सकता। पर ओली रोपवे की राइड एक ऐसी राइड है जो अगर आप जोशीमठ से ओली जा रहे हो तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये वंस इन अ लाइफ राइड होती है। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हमें भी लग रहा था कि शायद ओली की शुरुआत होते ही हमें बर्फ देखने को मिलेगी, पर ऐसा कुछ था नहीं। हम क्रिसमस के ठीक बाद रोपवे की यात्रा कर रहे थे और जोशीमठ से निकलने के काफ़ी दूर तक हमें कोई बर्फ दिखाई नहीं दी। लोगों ने बताया कि नीचे तो कोई बर्फ नहीं है, पर ओली के ऊपर 10th पॉइंट के आगे जाने पर काफ़ी बर्फ है, जो कि एक सही बात थी, जो कि बाद में हम लोगों ने भी देखी। जोशीमठ से चलने वाली रोपवे आपको 10th पॉइंट तक पहुंचाती है और ये एक क्लोज चैम्बर रोपवे है, जबकि एक दूसरी रोपवे जो कि ओली में ही शुरू होती है और एक चेयर कार है, वो आपको केवल 8th पॉइंट तक ही पहुंचाती है। ये 8th पॉइंट वही है जहां पर कि ओली में एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, जबकि 10th पॉइंट उससे थोड़ा ऊपर है। 10th पॉइंट तक जाने के बाद भी आपको 2 से 2.5 किलोमीटर और चढ़ाई करनी होती है, तब आप ओली के समिट पर पहुंच पाते हैं और वास्तव में आपको बर्फ ओली के समिट पर ही दिखती है। So
जैसे जैसे ये रोपवे ऊपर की ओर चली जाती है, आपको प्रकृति की विशालता और अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है, क्योंकि आपके सामने के पहाड़ लगातार और बड़े से बड़े लगते हैं और आप उनके सामने बिल्कुल छोटे और हीन लगने लगते हैं। आपको यह महसूस होता है कि वास्तव में प्रकृति कितनी विशाल है और इंसान उसके सामने कितना छोटा है। आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, नीचे के सारे घर आपको एक बिंदु जैसे नजर आने लगेंगे और सारी सड़कें, जिन्हें हम काफ़ी चौड़ा और आरामदायक मानते हैं, वो एक पतली रेखा की तरह नजर आने लगते हैं। जोशीमठ से अगर आप कार से औली आते हैं
तो कुल दूरी करीब 16 किलोमीटर की है, जबकि रोपवे से केवल 4.5 किलोमीटर की। ये 8th पॉइंट है जहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनी है और शायद मुझे लगता है कि ओली में नाइट स्टे करने के भी सारी जगह यहीं पर है, क्योंकि इसके ऊपर 10th पॉइंट और उसके ऊपर ओली समिट तक ऐसी कोई जगह मुझे नहीं दिखाई दी जहाँ पर कोई होटल या कोई रिसॉर्ट जैसा कुछ हो। केवल 8th पॉइंट पर ही कुछ बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाती हैं। Sure.